Bismillahirrahmanirrahim, dear students. We are talking about the tenses, and in the previous video, we talked about the uses of indefinite tense. And indefinite tense expresses our daily routine, our habitual actions, or the universal truth, or anything or any action that may happen in the future. We can express in present definite tense. Here in this video, we'll talk about the use of present continuous. We will talk about present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम सीखेंगे, हम सिर्फ कंटिन्यूस को सीखेंगे। कंटिन्यूस होता क्या है? कंटिन्यूस के जो यहाँ पे देखें बेटा जी, आपको यूजेस बताए हुए हैं। ये आपका नंबर वन यूज है। नंबर वन बता रहा है समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जो बात टाइम जब हम बात करें ना, उस वक्त जो एक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखा है, आई एम नॉट वेयरिंग ए स्वेटर एज एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना बेटा, आई एम नॉट वेयरिंग अ स्वेटर एज इट इज क्वाइट वार्म, कहता है कि मैंने स्वेटर कोई नहीं पहना हुआ, ठीक है ना। तो हालांकि ये जो एक्शन है ये कंटिन्यूस को शो कर रहा है प्रेजेंट के अंदर। इस तरह से दूसरा इसका यूज भी है। उसका दूसरा यूज ये है कि एन एक्शन और अ सिचुएशन सीन एज हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब आई एम लिविंग इन द ऑफिस फ्लैट दीज डेज। अभी मैं ऑफिस के अंदर अभी रह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मैं राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट ऑफिस फ्लैट, आई एम समवेयर एल्स। बट कोई मुझसे पूछता है कि भाई आजकल आप कहाँ रह रहे हो, तो मैं आजकल का जो एक्शन बताने के लिए मैं यूज करता हूँ आई एम लिविंग in the office last these days. For example, if you ask, sir, what are you doing these days, तो मैं कहता हूँ कि I am working on making videos। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि वो एक्शन ऑन द स्पॉट या ऑन द स्पॉट या राइट एट द मोमेंट कंटिन्यू हो। वो फॉर द कुछ दिनों के लिए से चल रहा होता है। मतलब मैं आजकल एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूसली यूज होगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि एन एक्शन दैट हैपेंस वेरी ऑफन, इट इज जनरली यूज्ड विद ऑलवेज। अच्छा, ये जो एक्शन है ना, मैं कहता हूँ यार ये हमेशा लेट आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं कहता हूँ इट ऑलवेज कम्स लेट, ये भी ठीक है। लेकिन मैंने ये इसमें इरिटेशन शो होती है। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, कहता है तब देखो अपनी ये चाबी घुमा के बैठा होता है, जब देखो ये ना इस तरह की बदतमीजी कर रहा होता है। तो वो एक्शन भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। तो एन एक्शन दैट हैपेंस वेरी ऑफन, इट इज जनरली यूज्ड विद ऑलवेज। और ये इस सेक्शन के अंदर हम ना थोड़ी सी अनोयंस भी शो हो रही होती है, ठीक है ना। हम इसके अंदर अनोयंस शो कर रहे होते हैं, गुस्से का इजहार भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं कि चौथा जो यूज इसके लिए ये होता है कि समथिंग विच हैज बीन अरेंज्ड बाय planned in the future and is very likely to happen. My uncle is arriving from the US in the evening. अब मेरे अंकल शाम को ना वो आ रहे हैं। अब ये एक्शन तो फ्यूचर का है, लेकिन अभी जो सर्टन एक्शन है तो मैंने उसको भी यूज करना होता है। तो बेटा आप आपने समझ लेना है, जब भी बात करूंगा ना कंटिन्यूस की, बेटा तो गौर करो, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस एक्शन जो है वो प्रेजेंट में भी होना है, पास्ट में भी होना है और फ्यूचर में भी होना है। मतलब वो एक्शन जो अब राइट द मोमेंट एट द मोमेंट जा रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे बातें कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये एक्शन राइट नाउ हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर राइटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये कंटिन्यूस एक्शन है। एन एक्शन और सिचुएशन सीन एज हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम, जो पिछले 2-3 दिनों से चल रही है और अभी तक चलती रहेगी, उसके लिए भी हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। तीसरा, एन एक्शन दैट हैपेंस वेरी ऑफन, इट इज जनरली यूज्ड विद ऑलवेज। हमको ऑलवेज, ही इज ऑलवेज लूजिंग द की, ही इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। तो वो एक्शन जो हैबिचुअल के साथ होता है और हमने उसमें अनोयंस शो करी यार ये हमेशा ऐसे ही करता है, तो उसके लिए भी हम जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। बेटा ये हमारी ऑप्शन, ये हम कहते हैं ना कि सर ये तो उसके साथ भी हो सकता था, इसके साथ भी हो सकता था। तो ये हमारे पास वैरायटी होती है, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि किसी भी एक्शन को किसी और अंदाज से यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा क्लास में लेट है, मैं कहता हूँ यार यू ऑलवेज कम लेट, ये तुम्हारी आदत है। और मगर मैं कहूँ यार ये हमेशा ही लेट आता है, जब देखो हमेशा लेट आता है, तो ये इसमें एक स्टाइल बनता है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ही इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, मतलब जब देखो ये बातें कर रहा होगा। तो ये हमारी जो लैंग्वेज है उसकी ये टेंसेज हमें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा, हम कहते हैं यार अंग्रेज तो टेंस यूज ही नहीं करते। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंग्रेज बकायदा टेंस यूज कर रहे होते हैं, हमें चूंकि उनके बारे में पता नहीं होता इसलिए हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। ठीक है जी, तो आगे चलें बेटा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो है जो चीजें हम देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये हमें बड़ी समझ लगी यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं।
चार जगहों पे हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, बी वर्ब प्लस विद आईएनजी। बी का मतलब इज एम आर वाज वर, और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज में कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास एक्सरसाइज है। लेट मी रिमूव दिस थिंग। नहीं, ये नहीं इरेज हो रहा। चले नहीं हो जी। इसकी वजह एक्सरसाइज कुछ ऐसी है। लेकिन पहली एक्सरसाइज हमारे पास ये है कि समथिंग हैपनिंग इन द सेम इन द, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज है। समथिंग हैपनिंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और आई एम नॉट वेयरिंग अ स्वेटर वगैरह। ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब ये आपकी एक्सरसाइज है। आई एम डैश अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो क्या होगा, आई एम राइटिंग के साथ यहाँ पे वर्ड आएगा, आई एम राइटिंग। तो ये एक्शन एट द राइट टाइम जो है ना वो कंटिन्यू है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। इस तरह से नॉर्मली इट डज नॉट रेन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री बट इट इज रेनिंग क्वाइट हार्ड नाउ। कहता है कि बारिश नहीं होती है लेकिन अब यहाँ पर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे रेनिंग, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, अभी बारिश हो रही है। तो अब कहते हैं सिंस द सन राइजेस इन द ईस्ट। Since the sun is rising, since the sun rises in the east, and since it is behind us now, we dash west. अब कहता है कि since the sun rises in the east, अगरचे sun जो है वो क्या करता है, in the east, मशरक से जो है ना वो तलू होता है। Since the sun rises in the east and since it is behind us now, we are traveling west. अब देखें ना, right now कहता है चूंकि सूरज जो है वो ईस्ट की तरफ राइज होता है और हम क्या कर रहे हैं, तो we are traveling west। तो इसका मतलब ये है कि हम वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा we are traveling, we are traveling, ING। इस तरह से शी डैश अ न्यू फोन, शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, वो चाहती है कि उसको नया फोन दिया जाए। तो क्या कर रहा है, उसके लिए वो क्या कर रही है राइट नाउ, शी इज सेविंग अप टू बाय नाउ। तो शी इज सेविंग आ जाएगा, शी इज। और यहाँ पे आ जाएगा शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, ये उसकी डिजायर है। इसलिए डिजायर को शो करने के लिए हम कहें शी वॉन्ट्स, यहाँ पे ऐसा आएगा, she wants a new phone so she is saving up to buy new one। इस तरह से where is राहत, अब वो राहत कहाँ पे है। अब मैं कहता हूँ जी कि he is in the kitchen, he is in the kitchen, कि वो किचन पे है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस शो कर रहा है वो, he is in the kitchen। तो he dash के, और वो कर क्या रहा है वहां पे, तो क्या होगा, he is baking। लैंग्वेज जो ना बेटा वो उसके साथ यूज करनी होती है। लैंग्वेज आपने उसके साथ यूज करनी होती है, किसके साथ भला यूज करनी होती है, क्या कहते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक होती है। ठीक है, अकील डैश हिज कार नाउ, तो हम क्या कहेंगे, अकील नाउ का वर्ड आ रहा है, नाउ बता रहा है, राइट नाउ एक्शन हो रहा है, हम क्या कहेंगे, अकील इज वॉशिंग, अकील इज वॉशिंग हिज कार नाउ सो ही कैन नॉट हेल्प यू। सिंपल आ गया, कैन नॉट, बट कैन के साथ हमेशा वो आपकी बस फेस फॉर्म, सो ही कैन नॉट हेल्प यू राइट नाउ विद योर होमवर्क। इस तरह से आई डैश एज जर्नलिस्ट विद द न्यू, तो क्या होगा, आई एम वर्किंग एज, तो आई के साथ एम लगता है, और यहाँ आई एम वर्किंग एज जर्नलिस्ट विद द न्यूज। तो माई मदर यूजली डैश डिटेक्टिव स्टोरीज, तो अब यूजली का वर्ड प्रेजेंट के लिए आता है, माई मदर यूजली इंजॉयज आएगा, यहाँ enjoys the detective stories, but she dash the phone, uh, but she does not like the one she is reading now। लेकिन जिसको वो पढ़ रही है उसको पसंद नहीं कर। तो यहाँ पे देखें कंटिन्यूस रहेगा, शी इज रीडिंग नाउ, बट द वन शी डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक। तो आई कैन नॉट डिस्टर्ब हर नाउ, कैन नॉट के बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है तो डिस्टर्ब भी आएगा। आई कैन नॉट डिस्टर्ब हर नाउ, शी इज प्लेइंग, अभी वो प्लेइंग कर, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग।
इस तरह से व्हाई डू यू नॉट ड्रिंक योर कॉफी, इट इज गेटिंग कोल्ड, व्हाई डू यू नॉट ड्रिंक व्हाट, क्यों नहीं कॉफी पीते हो तुम, या अब ये नहीं होगा कि तुम कॉफी क्यों नहीं पी रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफी, ये भी हो सकता है। व्हाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफी, इट इज गेटिंग कोल्ड, क्यों नहीं पी रहे हो, क्योंकि ये ठंडी हो रही है। तो ये दोनों एक्शन सेम टाइम चल रहे हैं, तो आप कह सकते हो व्हाई यू आर नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफी, इट इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है बेटा जी, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखा, उसका यूज देखा, और उसकी बेटा जी हमने एक्सरसाइज की है इसकी। तो अब मैं आपके बेटा जी माइक ऑन कर लेता हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर लें कि किसी को बच्चे को क्वेश्चन करना है तो मेरा बच्चा पूछ लें वो क्वेश्चन। जी बेटा ये बोलें किसने क्वेश्चन पूछना है। जी बच्चे बोलें, क्वेश्चन करें। अब आप ऑनलाइन हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यू यू कैन बी हर्ड। जी अनस बेटा। सर जी बेटा बोलें, बोलो सर बच्चे। ये जो 5th क्वेश्चन है इसके अंदर वेयर इज राहत, हाँ जी, ही मस्ट बी इन द किचन भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। वेयर इज राहत, ही मस्ट बी इन द ही मस्ट बी इन द किचन का मतलब होता है कि यू नो वेरी वेल दैट इज इन द किचन। ठीक है, तो वेयर इज राहत, ही इज इन द किचन, ही इज बेकिंग इट। तो ये यस। कि राहत किधर है, आप वो पूछ रहे हैं राहत किधर, आपका तो ये वो किचन में है, और वो क्या कर रहा है, वो बेकिंग क्या कर रहा है। यू कैन राइट इट इन एनी वे यू लाइक, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों जी, और कोई क्वेश्चन इस हवाले से? ओके सर। जी बेटा जी, कोई और सर क्वेश्चन? ही मस्ट बी इन द किचन, ये कौन सा टेंस बेटा होगा? ये ना, ये द यूज ऑफ मॉडेल ऑक्सी वर्ब है। अब मॉडेल ऑक्सी वर्ब का मतलब ये होता है कि हम जिसमें वेल शेल मे माइट का यूज करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार कहाँ होगा इस टाइम, वो ढूंढो किधर है। तो इफ यू नॉट श्योर अबाउट समवन, तो हम कहें यार ही मस्ट बी इन द किचन, उसको किचन में होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको देखा है वहां पे भी किचन में ना। तो मैं कहता हूँ यार आई हैव लॉस्ट माई पेन, वेयर आई हैव केप्ट इट, तो आप कहते हो यार इट मस्ट बी ऑन द टेबल, ये टेबल पे ही पड़ा होना चाहिए क्योंकि मैंने यहीं रखा था, लेकिन यहाँ है नहीं। तो उन सिचुएशन को यूज करने के लिए हम जो ना ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों जी, कोई और मेरे बच्चों क्वेश्चन इस हवाले से? सर ये भी लग सकता है ना, ही मे बी इन द किचन। यस ऑफ कोर्स। सर ये देखो भी हो सकता है ना, ही मे बी देखो इन मेरी द बात, किचन। ही इज इन द किचन, ही मे बी इन द किचन, ही मस्ट बी इन द किचन, ही वुड बी इन द, ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये हर वर्ड जो यूज करते हो ना, ये आपकी डिफरेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कौन सी कैफियत है। देखो मैं आपको देखो, हम जो लैंग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, देन वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरी इजीली। हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को एक एज ए ना वो एकेडमिक लैंग्वेज की तरह सीखना चाहते हैं, जो हमसे नहीं सीखी जाती है। इसका रीजन ये होता है, हम कहते हैं कि देखो मैं कहता हूँ यार तुम्हारा भाई किधर है, अब आपको पता नहीं है कि भाई किधर है, आप कहते हो यार अपने कमरे में होगा, मुझे क्या पता। ठीक है, वो अपने कमरे में है, फर्क है ना यहाँ पे, वो अपने कमरे में होगा और अपने कमरे में है, तो समझ लेना। आप कहोगे पता नहीं कहाँ है, कहाँ होता है वो, ठीक है ना, कमरे में होगा शायद, तो कमरे में होगा शायद, कमरे में है, कमरे में होता होगा, कमरे में इस टाइम मौजूद रहता है। अभी हम डिफरेंट सिचुएशन के साथ उर्दू में बोल लेते हैं, यही बात जब हमें इंग्लिश में बोलनी आती है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अब क्या बताएं। तो इसलिए आपको लैंग्वेज जो किसी दूसरी लैंग्वेज सीखनी है ना, तो वो नेचुरल वे में सीखनी है, कि जिस तरह आप उर्दू में कुछ चीज़ बताते हैं ऐसे ही आप इंग्लिश में बताएं। लेकिन बेटा उर्दू का मिजाज और है, इंग्लिश का मिजाज और है, इसलिए डायरेक्ट सीखा करें। जब हम कहते हो ना कि शी इज इन द रूम, ही इज इन हिज रूम, मतलब अपने कमरे में है। ही मस्ट बी इन हिज रूम, वो अपने कमरे में होना चाहिए उसको इस टाइम, ठीक है ना। और ही वुड बी इन हिज रूम, यार कमरे में होगा, जाओ देख लो कहीं जाके। तो ये सिचुएशन है जो आपको लैंग्वेज टेंसेस बताती है कि किसको किस अंदाज से आपने यूज करना है। ठीक है बच्चों? लॉरी मेरे बच्चों कोई और सवाल जवाब है सर ये कोई? किस टेंस को फॉलो करते हैं? किस टेंस को क्या फॉलो करते हैं मतलब? सर क्वेश्चन नंबर 10 हम ये बोल सकते हैं व्हाई हैवंट यू ड्रंक योर कॉफी। नहीं नहीं बेटा नहीं, वो व्हाई हैवंट यू ड्रंक का मतलब होगा कि आपने कॉफी क्यों नहीं पी, इसका मतलब है कि वो वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं होगा, व्हाई डोंट यू ड्रिंक योर कॉफी, ये हो सकता है तुम कॉफी क्यों नहीं पीते हो, ठीक है ना। या इसका होना चाहिए व्हाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफी, आप कॉफी क्यों नहीं पी रहे हो, इट इज गेटिंग कोल्ड, ये ठंडी हो रही है। अब आप देखो ना, आपके सामने चाय पी रही पड़ी हुई हो, तो आप इसको कितने एक्शन से कैसे कितने स्टाइल से कहते हो ना, "ओ यार चाय पी लो ठंडी हो रही है, तो प्लीज ड्रिंक कॉफी, इट्स गेटिंग कोल्ड", ये भी हो सकता है। तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो, ये कहते हैं तुम चाय क्यों नहीं पीते हो भाई,
हालांकि भाई वो चाय पी, वो उसकी आदत थोड़ी है, वो तो पीता है चाय, तभी तो पड़ी है सामने। इसलिए हम नहीं कहते व्हाई डोंट यू ड्रिंक, हम कहेंगे व्हाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफी, इट इज गेटिंग कोल्ड, ठंडी हो रही है। तो आपने ये देखना है कि यार कौन से एक्शन को मैंने किस अंदाज से बात करनी है। ठीक है बच्चों? सर हाँ जी बेटा, चलें और बोलें। सर ही मस्ट बी इन द किचन, ही मे बी इन द किचन, Yes, सर ये sir. किस टेंस के सेंटेंसेस हैं? हाँ बेटा, ये इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये मॉडल्स हैं, और मॉडल्स जो है ना वो डिफरेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट आपको जो है ना वो हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज को देख लो। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास जो है वो पास्ट कंटिन्यूस पे देख लें। पास्ट कंटिन्यूस को भी देख लेते हैं हम लोग। अब पास्ट कंटिन्यूस में जो है ना वो एक्शन जो कंटिन्यूस होता है लेकिन पास्ट में हो रहा होता है एक्शन। अब इसको पास्ट के कॉन्सेप्ट को भी आपने समझना है कि वो क्या होते हैं, कि मतलब पास्ट सर टाइम खत्म हो टाइम खत्म हो गया। चलें इंशाल्लाह फिर इसको मैं ना नेक्स्ट ये मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो ये हम आप वीडियो देखिएगा ताकि हमारा टाइम बचे और हम इसको मजीद जो है ना वो अच्छे अंदाज से कर सकें। ठीक है बच्चों, ये अपना अभी बहुत 4 मिनट है, अच्छा, चलो 4 4 मिनट है अभी। अच्छा, आप इन 4 मिनटों में कोई क्वेश्चन कर लें, अगर बेटा कोई क्वेश्चन है तो। जी बेटा क्वेश्चन कर लें, कोई नहीं है? सर जी जी बेटा बोलो, सर मैंने आपसे बात की, बोलो बोलो। सर आप ना हमारी सर अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना लें। अब वो ये सही है बना लेते हैं बेटा, उसको भी कर लेते हैं। ये अनस किधर है बेटा? अनस, सर इस तरह इजी हो जाएगा ना। अनस बेटा किधर हो? अनस, अनस जो बात नहीं कर रहा मुझसे। यस सर। जी अनस, ये किसने कहा आपको लिंक भेजने का? सर वो ग्रुप में सर ने बोला है, सर ने किसी को ऐड किया, वो कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि इस वाले ग्रुप में भी लिंक भेजो। अच्छा बेटा, उस ग्रुप में भेजा फिर किसी ने? कोई बच्चा है ना उसमें ग्रुप में? भेजा आपने लिंक उस ग्रुप में?